गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड रोचक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में बहुत सारे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है एटॉमिक रेडियस। जैसे कि आप जानते हैं कि एटम को स्फीयर मानते हैं, साइंटिस्ट ने एटम को क्या माना, स्फीयर। तो स्फीयर में क्या होता है, रेडियस उसके न्यूक्लियस से उसके वैलेंस शेल में जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम, एटॉमिक रेडियस। लेकिन एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है और ना ही एटम फ्री स्टेट में मिलता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन इन मोनो एटॉमिक गैसेस को छोड़कर। तब एटॉमिक रेडियस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उनके बॉन्ड से कैलकुलेट किया जाता है। 4 टाइप के बॉन्ड होते हैं, वैसे तो 5 टाइप के बॉन्ड होते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड ही मानते हैं, वो भी सिग्मा और पाई, मैं पहले बता चुका हूं वही होते हैं। तो सबसे पहले हम आयनिक बॉन्ड और आयनिक रेडियस की बात करते हैं। 4 टॉप की है, आयनिक, कोवैलेंट, मेटेलिक और वैन डर वाल। तो फर्स्ट क्या हुआ, आयनिक। आयंस में क्या होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, ये आयन है, आयन का एक क्रिस्टल लैटाइस होता है। उस क्रिस्टल लैटाइस में नियरेस्ट टू अपोजिट आयन के इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस का हाफ क्या होगा, आयनिक रेडियस। इन द सेम वे कोवैलेंट रेडियस क्या होगी, कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड टू नियरेस्ट एटम के इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस का हाफ क्या होगा, कोवैलेंट रेडियस होगी। मेटेलिक रेडियस क्या होती है, मेटेलिक लैटाइस में जो एलिमेंट्स, एटम सेम एटम होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उन एटम नियरेस्ट 2 एटम के बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो मेटेलिक रेडियस होगी। लेकिन वैन डर वाल रेडियस सबसे अलग होती है। कैसे, क्योंकि वैन डर वाल रेडियस गैसेस में मिलती है। गैस मॉलिक्यूल होते हैं, लाइक डायटोमिक गैस, HCl ले लीजिए, H2 ले लीजिए, O2 ले लीजिए। उन गैस जब दूर दूर रहते हैं तो कोई बॉन्ड नहीं होती है। जैसे गैसेस मॉलिक्यूल रैंडमली मोशन करते हुए पास में आते हैं तो उनमें एक बॉन्ड बनता है, एक फोर्स लगता है, उसको वैन डर वाल फोर्स कहते हैं। उस समय उन दोनों गैसेस मॉलिक्यूल के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ क्या हो जाएगा, वैन डर वाल रेडियस हो जाएगी। तो जो लिखा हुआ यही क्रम है, यही ऑर्डर है। सबसे छोटी कौन सी होगी, आयनिक, क्योंकि आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मींस बॉन्ड लेंथ कम, जितना कम आएगा उतना बॉन्ड एटॉमिक रेडियस कम होती जाएगी। तो एटॉमिक रेडियस के बाद क्या आएगी, कोवैलेंट, कोवैलेंट के बाद आएगी मेटेलिक, और सबसे बड़ी कौन सी होती है, वैन डर वाल रेडियस। अगर पीरियड की बात करें, एक पीरियड की बात करें, सेकंड पीरियड की बात करते हैं, आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन और नियोन। अगर इसकी बात करें तो सबसे ज्यादा रेडियस अगर बात करें, वैन डर वाल अगर छोड़ दें, अगर नियोन को छोड़ दें, तब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होती है, रेडियस डिक्रीज होती है। क्यों, सिग्मा जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और सिग्मा जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जेड इफेक्टिव बढ़ने के साथ साथ साइज क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। अब हम क्या करेंगे, एक चीज और, कैटायन, सिंपल एलिमेंट और एनायन। तो जब हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज की बात करेंगे तो कोई भी एलिमेंट है उसका कैटायन क्या होगा, छोटा होगा क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और एनायन बड़ा होगा क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, जिससे एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये इसका ऑर्डर है। अब हम एटॉमिक रेडियस को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एस ब्लॉक, सबसे इंटरेस्टिंग एस ब्लॉक है। जनरली क्वेश्चन डी ब्लॉक से पूछा जाता है, फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पता है ये इंटरनेशनल यानी इंडियन लेवल का एक नीट का एग्जाम होता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हम हर टॉपिक को कवर करेंगे। एस ब्लॉक की बात करें तो अगर पीरियड की बात करें तो पहले आएगा आपका एल्कालाइन मेटल और फिर आएगी एल्कालाइन अर्थ मेटल। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। रीजन मैंने अभी बताया, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। तो अल्कालाइन मेटल का साइज अल्कालाइन अर्थ मेटल से हमेशा ज्यादा होता है। लेकिन अगर ग्रुप की बात करें तो ये ऑर्डर ऐसे आपको ट्रिक से याद करना है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम,
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और बेरियम, ऐसे पहले M बनेगा और फिर उल्टा N बनेगा। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? बेरिलियम, पहले क्या आ जाएगा? बेरिलियम, बेरिलियम से बड़ा लिथियम, लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम, से बड़ा सोडियम, से बड़ा कैल्शियम, से बड़ा सोडियम, से बड़ा बेरियम, से बड़ा पोटेशियम, से बड़ा रुबिडियम, से बड़ा सीजियम। तो ये उसका मेन एटॉमिक रेडियस हो जाएगा एस ब्लॉक के अंदर। फर्स्ट और सेकंड दोनों ग्रुप को एक साथ लेंगे तब। ओके, अब बात करते हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक बहुत इजी और इंटरेस्टेड है। क्यों? क्योंकि इसमें 14th, 15th, 16th, 17th, 18th ग्रुप में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है, यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, नॉर्मल बात है। क्यों बढ़ेगी? ऑर्बिट बढ़ता जाता है, या यूं कहें सिग्मा कम होता जाता है, बढ़ता जाता है, जेड इफेक्टिव कम होता जाता है। अब देखिए, लेकिन 13 में क्या होता है? 13 ग्रुप में क्या होता है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेल्यूरियम। होना क्या चाहिए? बोरॉन से ज्यादा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम, गैलियम से ज्यादा इंडियम, इंडियम से ज्यादा टेल्यूरियम। लेकिन यहां पर क्या हो जाता है? गैलियम की एटॉमिक रेडियस एल्यूमिनियम से कम हो जाती है। रीजन देखिए, गैलियम 31, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको पता लगेगा कि जब इसमें 4s में इलेक्ट्रॉन आते हैं उससे पहले इसका 3d पूरा कंप्लीट हो जाता है। 3d कंप्लीट हो जाता है तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन जो डी ब्लॉक में होता है, और एफ ब्लॉक में 4f और 5f लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनॉइड, साइज बहुत छोटा, उससे थोड़ा कम लेंथेनॉइड, और सबसे कम क्या होता है? आपका ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो याद रखना, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये जो 3d के डी में जो 10 इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट करते हैं। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट करने के कारण क्या हो जाता है? जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, एटॉमिक रेडियस थोड़ी सी स्क्वीज हो जाती है, छोटी हो जाती है, इसलिए गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है। ये 13 ग्रुप का ऑर्डर है, बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम और टेल्यूरियम। बाकी जितने भी ग्रुप है 14 to 18, उनमें ग्रुप में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। अब बात आती है इन्हीं के पीरियड में आपको बता दूं, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, साइज क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है, ड्यू टू इंक्रीमेंट इन जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। डी ब्लॉक की ग्रुप की बात करते हैं। अब देखिए, ग्रुप 13 टू थर्ड ग्रुप टू 12th ग्रुप। थर्ड ग्रुप सबसे अलग होता है, क्योंकि थर्ड ग्रुप देखिए स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम, इसके बाद लेंथेनॉइड शुरू होता है। तो सिर्फ थर्ड अगर ग्रुप की बात करें तो ऊपर से नीचे आएंगे 3d, फिर 4d, फिर 5d सीरीज। तो 3d से बड़ा 4d, 4d से बड़ा 5d, नॉर्मल है, ग्रुप में साइज बड़ा होता है। लेकिन थर्ड ग्रुप से आगे 4th, 5th, 6th, 12th ग्रुप तक क्या होगा? 3d से बड़ा 4d, और 4d और 5d का साइज अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाता है। रीजन 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट बीच में आ जाते हैं यहाँ पर। ये 57, हाफेनियम कितना है? 72, 14 एलिमेंट्स आ जाते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। ये जो लेंथेनॉइड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 4f में जो इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये भी पुअर शील्डिंग करते हैं। पुअर शील्डिंग के कारण क्या होता है? इनका जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, साइज क्या होता जाता है? छोटा होने के कारण 4d और 5d का साइज अप्रोक्सीमेट क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। ओके, ये ग्रुप की बात कर रहे हैं। अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3d पीरियड में बात करेंगे, 3d सीरीज की बात करेंगे, एटॉमिक साइज की। क्या बात करेंगे? देखिए, SCTIB, CrMn, FeCO, Ni, CuZn। स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक साइज सेम रहता है, जो पीरियड में होना चाहिए, साइज छोटा होता जाता है। रीजन, जेड इफेक्टिव ज्यादा इफेक्टिव होता है या डोमिनेट करता है किसके ऊपर? सिग्मा यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट पर। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, जेड इफेक्ट ज्यादा होता है, तो साइज क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है। Mn सबसे अलग केस है। Mn का साइज अप्रोक्सीमेट Zn के इक्वल हो जाता है, रीजन Mn में जो इसका क्रिस्टल लेटाइस होगा, उसमें जो एटम की जो पैकिंग होती है वो लूज पैकिंग होती है, पैकेजिंग क्या होती है? अच्छी नहीं होती है। इसके कारण क्या है? एक तो मेटल के बीच में मेटेलिक बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, और दूसरा D5 हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण क्या होता है? इसका जो लेटाइस होता है उसमें एटम के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण साइज बढ़ जाता है, और ये बढ़ता किसके इक्वल हो जाता है? जिंक के इक्वल हो जाता है।
अब देखिए आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन तीनों में साइज अप्रोक्सीमेट सेम क्यों हो जाता है? इनमें जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट का साइज जो इफेक्ट है दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, इसलिए इनका साइज अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, ना बढ़ता है ना घटता है। लेकिन निकल के बाद कॉपर और जिंक का साइज बढ़ जाता है। बढ़ता क्यों है? यहाँ पर जेड इफेक्टिव कम हो जाता है, सिग्मा बढ़ जाता है। क्यों? आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कॉपर का और जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3d10 होता है, डी पूरा कंप्लीट होता है। डी पूरा कंप्लीट होता है तो रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में। रिपल्शन होने के कारण साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। इसलिए जिंक और कॉपर निकल से दोनों क्या होते हैं? बड़े होते हैं। और Mn का साइज जिंक के अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। ये 3D मेनली 3D में पूछते हैं, बाकी 4D इसमें 3D 4D 5D में हमेशा ग्रुप में से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। अब लास्ट बचा हमारा एफ ब्लॉक में अगर हम पीरियड की बात करें तो सेम पीरियड के अंदर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है। 3D इसमें लेंथेनॉइड में, एक्टिनॉइड में भी। अगर ग्रुप की बात करें तो लेंथेनॉइड बड़ा होगा एक्टिनॉइड, लेंथेनॉइड छोटा होगा एक्टिनॉइड से। लेंथेनॉइड क्या होगा? एक्टिनॉइड से छोटा होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा? जेड इफेक्टिव कम होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। अब बात आती है इंपॉर्टेंट, सिर्फ 4F सीरीज के लेंथेनॉइड सीरीज के बारे में पूछते हैं, ये आपके सिलेबस में है। एक्टिनॉइड्स के बारे में ज्यादा नहीं पूछते हैं। एक्टिनॉइड्स लेंथेनॉइड्स में अगर कंपैरिजन करेंगे तो वो हम डी-एन-एफ ब्लॉक जब करेंगे तब आपको अच्छे से समझाएंगे। यहाँ देखिए, अगर लेंथेनॉइड्स के अंदर पीरियड्स की बात करें तो क्या होता है आपका? वही लाला लेंथेनम, उसके बाद सिद्ध, प्रमोद, नंदू, पमसम, यूरोप सबसे बड़ा हो जाता है। डोंट वरी, द रीजन इज नॉट गिवन why the atomic radius of Europe is more than all of the elements. It is not given. आपको बस याद रखना है ट्रिक से, यूरोप बड़ा है, यूरोप आगे आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम। कैसे? लाला, सिद्ध, प्रमोद, नंदू, पमसम यूरोप के गुंडे हैं, तब देश से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। ये तो इनकी एटॉमिक रेडियस हुई। लेकिन अगर मैं इनकी आयनिक रेडियस की बात करूं तो कोई चेंजेस नहीं होता है। इनका स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3। तो अगर इन सबके ऊपर +3 लगा दिया जाए तो सेम टू सेम बढ़ेगा, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ऐसा हो जाएगा Ce+3, Pr+3, Nd+3, Pm+3, फिर Eu+3, Sf+3, Gd+3, Tb+3, Dy+3, Ho+3, Er+3, Tm+3, Yb+3 और Lu+3। फिर इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। लेकिन एटॉमिक रेडियस अगर लेंथेनॉइड से बात करते हैं तो यूरोप की क्या हो जाती है? एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा हो जाती है। तो ये आज का टॉपिक हमारा एटॉमिक रेडियस। ध्यान रखना, कोई भी टॉपिक कैसा भी हो, कभी भी समझना हो, यू कैन इजीली कॉल मी एट दिस नंबर। आई एम लिविंग इन द कोटा। थैंक यू वेरी मच। Happy birthday to you. Happy birthday to you. ये क्या लिखा है?